तो स्टार्ट करते हैं हम। सुशील कुमार जी कैमरा ऑन कीजिए, चंद्रकांत जी कैमरा ऑन कीजिए, और लीजिए मैंने भी अपना कैमरा ऑन कर दिया। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज क्या सीखेंगे? 4 दिन तो मैंने अपने मन पे पढ़ा दिया, अब आपके मन पे आज पढ़ाएंगे। तो कुछ लोग मुझे बोले कि सर वो पैसों वाला मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारा पैसा हमारे पास है, तो कौन सा मेडिटेशन करेंगे आज? अच्छा, आवाज क्लियर है मेरी? हाँ, यस सर। हाँ सर। कौन सा मेडिटेशन करना है बताइए? मेडिटेशन करना भी है या नहीं ये भी बताइए। क्या बात है। तो कौन सा करेंगे आज? पैसे वाला। पैसे वाला करना ही है। आप भी तो मना कर रहे थे, नहीं बोल रहे थे क्या जरूरत नहीं है पैसा का? पैसा तो बहुत है हमारे पास, है ना? हाँ सर। तो फिर हम क्या करेंगे आज? हीलिंग से रिलेटेड कुछ करें यस। या फिर योग मुद्रा टेक्निक का इस्तेमाल करें, जो कि बच्चों के लिए एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होती है? कौन सा करना है? इतनी सीरियस? शायद आपको पैसों वाला ही करना है। देखिए, जैसे पैसे वाला बोल दिया, चेहरे पे स्माइल आनी शुरू हो गई। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्यों तो जाहिर सी बात है कि आज थोड़ा सा हमें लंबा जाना है, ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करना है। और आज मैं आपको और 2 बोनस टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। नो डाउट अट्रैक्ट मनी वाला मेडिटेशन हम करेंगे ही, लेकिन वो आफ्टर 15 मिनट्स। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, ओके ठीक है ठीक। ओके चंद्रकांत जी, फिर भी ट्राई कीजिए कैमरा ऑन करने का। सुशील कुमार जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। ओके, सो आज हम जो टेक्निक जानने वाले हैं, चलो ऑप्शंस में दे रहा हूँ, आपने बताना है कौन सा सीखना है। कल हमने सोने का सीख लिया, मतलब स्लीप मैनेजमेंट, और कुछ लोग इतना बढ़िया और इतना प्यारा नींद में चले गए कि बाद में क्लास में कनेक्ट भी नहीं रहे। चित्रा जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्लीप मैनेजमेंट का कल का? कल मैं सो गई। क्या बात है। और आपने उठने के बाद देखी तो आपका सब मतलब मीटिंग ही खत्म हो गया था 8:30 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कैसा फील किया जब आप जागे? हल्का सा हो गया, मगर मैंने आपकी बातें लास्ट तक सुनी नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कल मैं बैठी थी। अच्छा। चलो बढ़िया। नहीं, यही खास बात होती है कि जब आप आपके माइंड को कंट्रोल करके सोते हो, जागते हो, जो भी करते हो ना, तो उसके बाद जो एनर्जी आप में होनी चाहिए, जो ऊर्जा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसे हम तरोताजा बोलते हैं, ये सब चीजें बहुत बहुत अच्छी हमें दिखती है। तो कल हमने सीखा कि कैसे सोना। और हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे सर ने तो हमें सोने की आदत डाली, पहले क्या हम लॉकडाउन में कम सो रहे थे? तो उससे उससे अच्छा होता हमें उठाने का सिखा लेते। करेक्ट है ना? तो आज मैं आपको उठाने वाला ही टेक्निक सिखाने वाला। नंबर 1 उठाने का कैसा, जिसे हम कहेंगे मेंटल क्लॉक टेक्निक। और ये मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि आप सब जागे हो, आपको रात में घर पे जब सो रहे हो तब ये टेक्निक का इस्तेमाल करके सोना है, ताकि आप सुबह में उसी समय पे उठेंगे जब आप चाहते हैं। एंड सेकंड थिंग, बहुत बार हम इतने बिजी होते हैं और उस बिजी शेड्यूल में आंखों में हमारी नींद होती है, लेकिन काम का वर्कलोड इतना होता है कि हम वहां पे 1-2 घंटे सो नहीं पाते हैं। और नींद के कारण वो जो काम की जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। तो आज मैं दूसरा भी एक टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप
10 मिनट आप सोएंगे और ऐसा फील करेंगे कि आप पिछले 2-2.5 घंटे से सोकर उठे, जिसे कहा जाता है मिनी नैप। लेकिन ध्यान में रहे कि जब हम मिनी नैप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्निक को ज्यादा यूज नहीं करना है, मतलब आपके रेगुलर नींद को उसमें कन्वर्ट नहीं करना है। ध्यान रहे कि हमें कम से कम 6 से 7 घंटे डेली रेगुलर नींद होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा अगर कहीं पे आपको पढ़ाई करते समय नींद आने लगती है या फिर काम करते समय नींद आने लगती है, तब जाके आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आज दो इतनी पावरफुल टेक्निक्स होंगी कि जिसका इस्तेमाल करके आप मतलब कि एनर्जेटिक फील करें। और सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग अलार्म का यूज करते हैं। कितने लोग अलार्म यूज करते हैं? ऑलमोस्ट हम सभी लोग जब भी कभी इमरजेंसी हमें उठना होता है, जब भी, तो हम अलार्म लगा के उठते हैं, करेक्ट है। बहुत सारे लोगों को तो विदाउट अलार्म मतलब जागना बहुत मुश्किल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम अलार्म लगा के उठते हैं और जागते हैं, तो हल्का सा हमारे आंखों में दर्द या सर में दर्द या फिर नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि जब आप सोए होते हैं तब आप गहरी नींद में होते हैं और वो अलार्म कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है, और जिसके कारण आपकी नींद मतलब बोलते हैं ना कि नींद में से जागते नहीं, नींद आपकी टूट जाती है। और कोई भी जब हम काम करते हैं बीच में डिस्टर्ब होता है तो उसका आउटपुट नहीं मिलता। हम उठते तो हैं लेकिन वो एनर्जी नहीं होती। वॉशरूम में भी जाते हैं तो ब्रश कुछ इस तरह से पकड़ लेते हैं जैसे हम नींद में ही हो। मतलब जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी आती नहीं अगर हम माइंड को डिस्टर्ब करके जागे। तो बेटर है कि माइंड को कंट्रोल करके हम जागे, और वो बहुत इजी होता है और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। बस सोते समय आपको कुछ देर का मतलब 5 मिनट का आपको मेडिटेशन करना होता है, सिर्फ 5 मिनट। और उस 5 मिनट में भी 2 मिनट आपकी प्राण धारणा होती है कि लंबी और गहरी सांस लीजिए। जो हम स्टार्ट करते हैं किसी भी मेडिटेशन का, वो आपको 2 से 3 मिनट करना है और फिर अपने आप को कमांड देना है, बस आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो ये दोनों में से पहले कौन सा टेक्निक सीखेंगे? मिनी नैप सीखेंगे या फिर मेंटल ब्लॉक? मिनी नैप। मिनी नैप सीखना है, मतलब अभी आपकी शायद नींद पूरी नहीं हुई, पूरी करना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए कि आपको मिनी नैप लेना है तो आपको कैसे बैठना पड़ेगा, कैसे बैठना पड़ेगा? फिर तो कोई भी मेडिटेशन करते हो तो उसका पोस्चर बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं कि बस एक ही पोस्चर होता है हमारा मेडिटेशन वाला, वो यूं करके बैठते हैं। कभी कभी हम वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन होता क्या है कि हर मेडिटेशन को ये पोस्चर नहीं होता। हर मेडिटेशन के लिए अलग पोस्चर होता है, अलग लोकेशन होता है, अलग टाइमिंग होता है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप में थोड़ी सी बदलाव लाने हैं। और मिनी नैप आप कहाँ ले सकते हैं? आप आपके ऑफिस में जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर पे बैठ के मिनी नैप ले सकते हैं। घर में अगर काम करते करते अगर बगल में सोफा है तो सोफा पे बैठ के आप मिनी नैप ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको लेटना ही है, जनरली मिनी नैप बैठे बैठे ली जाती है। गुड मॉर्निंग सर। अगर आपके पास स्पेस है तो नो डाउट आप लेट भी सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो कभी कभी लेटने से मिनी नैप जो है वो बड़ा नैप बन जाता है, तो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सो मिनी नैप लेने के लिए आपको कंफर्टेबल एंड रिलैक्स बैठना है। ओके, मतलब यहाँ पे स्पाइन स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट बैठिए, ऐसा कोई फंडा नहीं। आपको बस रिलैक्स बैठना है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ना है। और जब आप ये करोगे फिर कुछ आपको स्वनिर्देश देने हैं, मतलब अपने आप को एक कमांड्स देनी है। आज तो चलो मैं आपको कमांड्स दे रहा हूँ, जैसे आपने देखा कितने सारे मेडिटेशन में मैं आपको कमांड्स दे रहा हूँ। लेकिन जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कमांड्स देने वाले आसिफ सर नहीं होंगे, वहां पे आपको इंडिविजुअल कमांड्स देने हैं।
तो आसिफ सर ने आपको बोला था 5 दिन आपको कमांड देंगे, मैंने दे दिया, इसके बाद किसको कमांड देना पड़ेगा? हमको अपने आप को देना पड़ेगा। और फिर भी लगता है कि नहीं, आसिफ सर की आवाज बहुत अच्छी है, आसिफ सर बहुत अच्छी कमांड देते हैं, मैं चाहता हूँ कि आसिफ सर मेरे को डेली मेडिटेशन कराएं। तो फिर वहां पे आसिफ सर थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं और फिर काउंसलिंग चार्जेस अप्लाई करते हैं, कंसल्टिंग चार्जेस अप्लाई करते हैं। सो बेटर है कि आसिफ सर को पैसे दे, अपने आप को निर्देश देना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये निर्देश देना शुरू शुरू में नहीं आता है, सो डोंट वरी, उनके लिए हम बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं। एट द एंड वो प्लानिंग मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, ठीक है? चलिए, तो कंफर्टेबल बैठिए। और मीनिंग अप करते समय आपको आंखें कैसी रखनी होती है? ऐसी बड़ी खोल के रखनी होती है? नहीं, आपको आंखें बंद रखनी होती है, ठीक है ना? और ये कहीं पर भी आप कर सकते हो, जिस जगह पे हो, सिवाय ड्राइविंग करते हुए। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, 5 मिनट का मिनी नैप लेता हूँ, तो मिनी नैप नहीं होता, वो कुछ और हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि कुछ और हो जाए। तो ध्यान में रखना है कि कभी भी मेडिटेशन, कभी भी कोई भी मेडिटेशन आप जब ड्राइव कर रहे हो सकता है वो कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, साइकिल ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी हो, जब आप एक्शन में होते हो किसी ड्राइविंग के, उस समय आपको मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आपको मेडिटेशन ना करना है, गाड़ी साइड में लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, मेडिटेशन करिए। क्लियर है? सो चलिए, तो स्लोली क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए। आंखें बंद रखिए, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, हमें 5 मिनट टेक्निक करने वाले हैं, सो ज्यादा टाइम वहां पे आप मत डालिए, ठीक है? सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लीजिए। देखिए कि किस तरह से सांसों की आवन जावन चल रही है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले चलिए। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लीजिए। और जब आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर आ चुका है, तो अपने आप को कुछ स्वनिर्देश देना है। जो स्वनिर्देश आज मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको मन ही मन में मेरे साथ वो निर्देश अपने आप को देना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है। आप पिछली 1 मिनट से बहुत ही प्यारी नींद में सो चुके हैं। अपने आप को बोलिए कि मैं पिछले 1 मिनट से बहुत ही अच्छी नींद में हूँ। आपको निर्देश देना है कि पिछले 1 मिनट से
मैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी नींद में हूँ। और ये 3 बार जब अपने आप को निर्देश दोगे, फिर आपको 3 बार धीमी सांस लेनी है। तीन बार धीमी सांस, सांस अंदर, सांस बाहर, ब्रीथिंग। फिर अपने आप को बोलना है कि मैं पिछले 2 मिनट से बहुत ही प्यारी नींद में, मैं पिछले 2 मिनट से बहुत ही प्यारी नींद में। 3 बार आपको बोलना है, पिछले 2 मिनट से मैं बहुत ही प्यारी नींद में, पिछले 2 मिनट से मैं बहुत ही गहरी, बहुत ही सुंदर नींद में। तो जैसे ही आप अपने आप को 3 बार ये निर्देश दोगे, फिर से 3 धीमी सांसें लेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, मैं पिछले 4 मिनट से बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी नींद में। ब्रीदिंग, अपने आप को 3 बार निर्देश देना है और हर निर्देश के बाद 3 बार धीमी सांसें लेनी है। मैं पिछले 4 मिनट से बहुत ही अच्छी नींद में हूँ। मैं पिछले 4 मिनट से बहुत ही अच्छी नींद में हूँ। मैं पिछले 4 मिनट से बहुत ही अच्छी नींद में हूँ। मैं पिछले 8 मिनट से बहुत ही प्यारी और गहरी नींद में हूँ। मैं पिछली 8 मिनट से बहुत ही गहरी और बहुत ही प्यारी नींद में हूँ। मैं पिछली 8 मिनट से बहुत ही गहरी और बहुत ही प्यारी नींद में हूँ। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, सांस अंदर, सांस बाहर। मैं पिछले 15 मिनट से बहुत ही प्यारी और बहुत ही गहरी नींद में। मैं पिछले 15 मिनट से बहुत ही प्यारी और बहुत ही गहरी नींद में। मैं पिछले 15 मिनट से बहुत ही प्यारी, बहुत ही गहरी नींद में। Breathe in, breathe out, breathe out, breathe in. मैं पिछले आधे घंटे से बहुत ही बढ़िया नींद में। मैं पिछले आधे घंटे से बहुत ही बढ़िया नींद में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस अंदर, सांस बाहर। मैं पिछले 1 घंटे से बहुत ही बढ़िया नींद में हूँ। अपने आप को निर्देश दीजिए कि मैं पिछले 1 घंटे से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी नींद में। और 3 धीमी सांसें। Breathe in, down, breathe in, breathe out, breathe in,
मैं पिछले 2 घंटे से बहुत ही प्यारी, बहुत ही गहरी नींद में। मैं पिछले 2 घंटों से बहुत ही बढ़िया नींद में, बहुत ही गहरी नींद में। अपने आप को 3 बार निर्देश देना है। मैं पिछले 2 घंटे से बहुत ही गहरी, बहुत ही प्यारी नींद में। और 3 धीमी और गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। और अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा और जैसे ही मैं 5 पर आ जाऊंगा, हम इस अवस्था से धीरे धीरे बाहर आएंगे। 1, 2, 3, 4, slowly coming out। धीरे से इस अवस्था से बाहर आइए। अपने दोनों हाथों को रख लीजिए और अपने आंखों पे उसको हल्का सा टच कीजिए। Great morning. Great morning, great morning. Great So morning. how morning, was sir. the feeling? कैसा Great फील कर रहे हैं? morning. Great morning, great morning. Good morning. So कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिलैक्स लग रहा है सर। हमने सिर्फ 10 मिनट की टेक्निक किया है और आपको ऐसा अंदर से डेफिनेटली फील आ रहा होगा कि बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है और जो कहीं ना कहीं बर्डन आ रहा था, जो भी टेंशन था, वो पूरी तरह से यहाँ पे चला गया है। करेक्ट है? एंजॉय किया आपने इस टेक्निक को? जी तो आपको जब भी लगता है कि मुझे नींद की जरूरत है, तब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ 10 मिनट में 2 घंटे के। लेकिन ध्यान रहे कि हर बार आपको कम से कम 3 बार अपने को निर्देश देना है कि मैं पिछले 1 मिनट से जाग रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने टेक्निक अभी आपके साथ की, इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट होना चाहिए। तो वो आपसे अगर आएगा, मैं तो बताऊंगा डोंट वरी, लेकिन आपसे आएगा तो वो टेक्निक आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाएगी। आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल है? आई होप। हमें बाहर आना है तो हमें खुद को क्या बोलना है जब भी 5 या 10 मिनट्स में? सॉरी? नींद से जब भी बाहर आना है तो कैसे आना है? जी, उस समय आपको करना क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, आपको कमांड देनी है कि जैसे मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, तो उसके बाद 3 लंबी और गहरी सांस लेनी है और उसके बाद फिर आपने काउंट शुरू करना है 1 2 3 4 5 और 5 बोलते ही फिर आपको वहां पे बाहर आ सकते हैं। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आना चाहिए, जो आना चाहिए था कि सर आपने 1 मिनट बोला, फिर 2 मिनट बोला, फिर डायरेक्ट आप 4 मिनट पे चले गए, 8 मिनट पे चले गए, 15 पे चले गए। देखिए, हमारा माइंड जितना पावरफुल है उतना ही बहुत बहुत भोला है। उस माइंड को पता नहीं चलता है, आप तो बस कॉन्शियस सब माइंड से सबकॉन्शियस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो और वहां पे उसको पता नहीं कि 3 मिनट सही है, 4 मिनट है, जो भी जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो पहले आपको 1 मिनट से शुरू करना है, 2 मिनट, क्यों तो जब 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट तक हम होते हैं ना, तब इनडायरेक्टली हम कुछ हद तक कॉन्शियस में होते हैं। अगर डायरेक्टली 1 मिनट से आप 2 घंटे बोलोगे तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चीटिंग हो रहा है। तो पहले उसको अपनी तरह अट्रैक्ट करना है और उसके बाद फिर उसे क्या करना है, धीरे धीरे डबल पे करना है। 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट फिर 8 मिनट फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बस फिनिश। लेकिन ध्यान रहे कि ये टेक्निक ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट करना है, नहीं तो जो भी आपके, अगर आप खुद बिजनेसमैन हो तो डेफिनेटली फिर आप बिजनेस की जगह पे सो जाओगे तो आप लॉस हो जाएगा।
या अगर आप एम्प्लॉय हो, कहीं पे जॉब करते हो, तो डेफिनेटली वहाँ की जो मालिक है वो आपको परेशान करेंगे। आप स्टूडेंट हो, आप ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे ही सो रहे हो, तो पेरेंट्स आपको परेशान करेंगे। मिनी नैप का मतलब ये होता है कि आपको 10 मिनट से ज्यादा वो टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं। और अगर वो ज्यादा करना है तो फिर बेटर है कि आप सब छोड़ दो और रिलैक्स होके आप स्लीप मैनेजमेंट का टेक्निक यूज करो और उसी के साथ मेंटल ब्लॉक का।